तो ऑटोमेटिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बात करने वाले हैं, इसका कुछ इशू आ गया था गाड़ी में। कल हम इसका गाड़ी में डीजल डाले थे और 400 किलोमीटर का ट्रिप था, मतलब 400 किलोमीटर गए और रास्ते में 3 बार इस डिस्प्ले में शो हुआ कि आपके डीजल टैंक में कुछ घुस चुका है, मतलब थोड़ा मोटा पार्टिकल्स जा चुका है। मतलब पहला बार जब आया उसके बाद कंटिन्यूस 4-5 मिनट आया, उसके बाद नेक्स्ट फिर 1-2 घंटे के बाद और एक बार आएगा। फिर अच्छा, इधर हमको सर्विस सेंटर जाना है तो मैं मैप भी सेट कर लिया हूँ। तो अभी चलते हैं सर्विस सेंटर, क्या बोलते हैं क्या नहीं, और किया का सर्विस और एक बार देखते हैं क्या कैसा है क्या नहीं। अब डीलर तो आपको पता है, लास्ट टाइम मैं किधर सर्विस किया था वो बहुत ही अच्छे थे। इस बार भी हमको बोल दिए हैं कि टाइम से पहले आ जाइए और गाड़ी को हम पूरा चेक करके देंगे। कि हो सकता है भी है कुछ फॉल्ट भी आ चुका होगा या फिर कुछ भी मतलब और दूसरा क्या प्रॉब्लम भी आ चुका होगा, और देखते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं। हालांकि गाड़ी तो अब तो ज़्यादा रनिंग भी नहीं है, मतलब 31,000 है। जब हाईवे, ये गाड़ी मैक्सिमम हाईवे में ही चलता है और इतना सिटी में कम ही चलता है, क्योंकि रूरल एरिया में तो इतना सिटी वगैरह तो होता नहीं है, भीड़ वगैरह नहीं होता। तो चलिए बातें भी करते हैं। 31,000 हो चुका है और गाड़ी सर्विस के बाद 28,000 में हुआ था, अब 31,000 4,000 एक्स्ट्रा चल चुका है। 4,000 या फिर 3,000 ऐसा कुछ चला है। और वो तो बोले हैं कि आ जाओ टाइम से हम कर देंगे, और गाड़ी भी थोड़ा धुलना है, पूरा मैला भी हो चुका है। और चलिए चलते हैं उधर, मैं आगे बताता हूँ कैसा क्या प्रोसेस होता है। अभी 1 मिनट यहाँ से टर्निंग लेते हैं। यहाँ से टर्निंग लेते हैं, फिर चलिए चलते हैं। और ज़्यादा नहीं है और 1 ही किलोमीटर बचा है ज़्यादा से ज़्यादा। अब चलते हैं आगे, बातें करते हैं। और मेरे हिसाब से तो लग रहा है ये आज इन लोगों को क्या बोले, अगर आपको राइट ही टर्न जाना तो राइट में रखते, पर रोड के बीच में ये लोग क्यों रखते हैं पता है नहीं। एक तो रखेंगे तो आज मेरे हिसाब से शोरूम मतलब सर्विस सेंटर खाली रहना चाहिए, क्योंकि आज तो मंडे है। और हालांकि संडे को ज़्यादा गाड़ी आके सर्विस हो जाते हैं, लेकिन होपफुली आज खाली रहना चाहिए। अगर खाली रहेगा तो बहुत जल्दी भी दे देंगे ना, इसलिए मैं थोड़ा, मुझे और दूसरा भी काम रहता है, तो इस हिसाब से देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो भरोसा मत करना, अभी बोल रहा था 900 मीटर 500 मीटर में आप पहुंचने वाले हो, मैं भी वीडियो डाल दूंगा। और फिर बोले 900 मीटर और आगे जाना है। ये कितना दूर बता रहे हैं पता नहीं। इसलिए सब बोलते हैं कि एप्पल मैप इतना एक्यूरेट नहीं होता है, मतलब अब जीपीएस वो गूगल का आता है वो सब देखें। मतलब अभी तो बोल रहा था कि 500 मीटर है, अभी फिर बोल रहे हैं 800 मीटर। वाह भाई वाह, ये तो चुनाव लगा रहे हैं। मतलब कहाँ पे, मतलब क्या कि सर्विस की जगह दूसरा कौन सर्विस सेंटर ना पहुँच जाते ये। अब से मुझे मतलब गूगल का ही यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वरना ये तो पूरा रॉन्ग बता रहा है। रास्ता ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा एक्यूरेट मुझे नहीं पता ना। वो ऊपर फ्लाईओवर है और नीचे ये है, तो इस हिसाब से कहाँ पर उतरना है कहाँ से नहीं, वो थोड़ा पहले से जानना चाहिए। अभी 500 मीटर बोल रहा है अभी और एक बार। चलिए चलते हैं, अभी 500 मीटर आ रहा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, या फिर एक्यूरेट बता फिर नहीं रहा है। पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर के पास। गाड़ी को लगाते हैं, आगे कर रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं कैसा क्या होता है। कुछ होता है इनका शोरूम, मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब इनका सर्विस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अराइव तो हाँ भाई अराइव तो हो गए। गाड़ी को पार्किंग करते हैं, उसके बाद बातें करते हैं आगे। फाइनली गाइस ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें एक होता है, मैं चलिए आगे अच्छे से बातें करता हूँ कैसा क्या प्रोसेस है और क्या क्या प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम आगे भी दिक्कत आ सकती है, तो इस हिसाब से बातें करते हैं। हमारे सर्विस एडवाइजर ने बोला था कि आप इतना हाई आरपीएम में गाड़ी रखेंगे और पूरा ये वाला सुई 2,500 आई थिंक, और एक मिनट 2,500 और 3,000 के बीच ऐसा रख के 60-80 में मेंटेन करें। आई थिंक 15 मिनट से लेके आधा घंटा तक चले हैं, ऑटोमेटिक वो साफ़ हो जाता है कंपनी के अकॉर्डिंग। अगर साफ़ नहीं होता तो आपको लेके जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से हम 400 किलोमीटर चला चुके हैं
वो ऑटोमेटिक साफ हो चुका है, क्योंकि डीजल गाड़ी आप ले रहे हैं मतलब आपको रनिंग पर डे के हिसाब से 50 से 100 करना पड़ेगा, नहीं तो उस हिसाब से मेंटेनेंस आप सोच लीजिए। ज़्यादा नहीं, आप आफ्टर मार्केट मतलब बाहर से भी कराएंगे तो मैक्स टू मैक्स मैं पूछा था एक मार्केट से, मतलब यूट्यूब से भी देखा था, वो 6,000 या 7,000 के अंदर वो कर ले रहे हैं, मतलब वो DPF वो सब क्लीनिंग कर देते हैं। अगर आप कंपनी से करेंगे ऑथोराइज से तो और ही बेटर है। वो थोड़ा आई थिंक वो उनसे थोड़ा प्राइस नहीं पूछा, मैं चेक करके मेंशन सब कर दूंगा कितना क्या है, तो उस हिसाब से आपको गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो वरना ये DPF आपका चोक हो जाएगा। अगर आपका रनिंग बहुत कम है मेरे हिसाब से आप पेट्रोल गाड़ी लीजिए। हमारा रनिंग ठीक ठाक एवरेज ही है, मतलब पर मंथ के हिसाब से 1,000 या 2,000 अप्रोक्सीमेटली हो जाता है सर, मतलब एक साल के सर्विस के अंदर, एक साल में हमारा गाड़ी मैक्स टू मैक्स 10,000 से लेकर 12,000 तक हो जाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो डीजल गाड़ी भी कंपनी मना कर रहा था, तो पेट्रोल गाड़ी सजेस्ट कर रहा था, लेकिन डीजल गाड़ी के लेने का ये फ़ायदा है कि इसका जो एक्सीलरेशन और पिकअप पावर जो है भाई मतलब सबसे बेस्ट है। और अगर हमारा इतना बजट भी नहीं था तो वो बोले थे पेट्रोल का टर्बो मॉडल लीजिए, वो GT लाइन में आता है, वो बहुत 20+ के अराउंड आ रहा था, 19+ या फिर 20 के अंदर आ रहा था। तो उस हिसाब से हम पेट्रोल को प्रीफर नहीं करके डीजल ले लिए, क्योंकि इसमें तो पावर वाइज आपको सब मिल रहा है और माइलेज भी ठीक ठाक ही मिल रहा है। ये तो मैं अभी थोड़ा ज़्यादा स्पीड भगा के आया हूँ इसलिए 21 दिखा रहा है, वरना 25+ ही आराम से दिखाता है अगर आप 60-80 स्पीड में मेंटेन करके रखेंगे। और कंपनी ये भी रिकमेंड करता है कि बीच बीच में इसको 100-120 के अंदर भी थोड़ा भगाएं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक DPF वगैरह क्लीनिंग हो जाता है। तो मेरा इतना ही कुछ होता है प्रोसेस। तो अभी भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा क्या होता है। इसका मैनुअल बुक है, टेबल कंटेंट में जाएंगे तो 4 नंबर है फीचर्स ऑफ व्हीकल, इधर जाइए और इधर दिया हुआ है एग्जॉस्ट सिस्टम DPF और LNT, मतलब ये डीजल पर्टिकुलर फिल्टर के लिए है, और ये है मतलब पेट्रोल के लिए जो होता है ना टर्बो इंजन, उनके लिए ये पूरा मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये हमारा कुछ काम का नहीं है, ये वाला पार्ट काम का है। इधर लिखा हुआ है व्हेन देयर इज ए मैन्युफैक्चर विथ डीजल पर्टिकुलर फिल्टर DPF और लीन NOx ट्रैप LNT सिस्टम, when this warning light appears it may turn off after driving the vehicle at more than 60 km/h 37 मतलब mph उसी से अकॉर्डिंग, और at more than second gear with 1500 to 2500 इंजन with RPM। सेकेंड गियर में आप 15 से 2500 cc 2500 RPM के बीच में सर्टेन मतलब 25 मिनट के लिए गाड़ी को मतलब एक्सीलेटर दबा के आइडल एक खाली पे जगह पे आराम से रखिए, वो भी 25 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए इफ़ द वार्निंग लाइट्स ब्लिंक इन स्पाइट ऑफ द प्रोसीड्यूर एट दिस टाइम ऑफ द LCD वार्निंग मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द DPF सिस्टम चेक्ड बाय प्रोफेशनल वर्कशॉप। अगर उसके बाद भी अगर वो वार्निंग लाइट आता है तो आप उसको सर्विस सेंटर लेके जाइए या फिर एक प्रोफेशनल के पास लेके जाइए। अगर वो कुछ एडवाइस करेगा तो आप वो क्लीन कराएं, वरना मतलब मत कराइए। मतलब ऑटोमेटिक अगर ये यहाँ पर आता है, इस ऊपर आता है, इस वाले सेक्शन में ही एक ब्लिंक आता है, फिर यहाँ पर एक लिखा होता है कि आपका रीजनरेशन पार्ट ख़राब हो चुका है, तो मतलब क्लीन कराइए, तो इस हिसाब से बताता है। अगर वो बताने लगा, बार बार ब्लिंक करने लगा, तो आप उसके अगर 25 मिनट्स के बाद भी अगर वो नहीं हट रहा है तो आप सर्विस सेंटर लेके जाइए, सबसे बेस्ट है। जितना पैसा लगाए खर्चा कर दीजिए, अगर आपका रनिंग नहीं हो रहा तो कुछ तो मुसीबत तो आप पड़ेंगे ही, तो इस हिसाब से वो क्लीन कर दीजिए। और इधर भी लिखा हुआ है डीजल विद DPF इफ इक्विप इफ़ यू कंटिन्यू टू ड्राइव विद DPF वार्निंग लाइट्स ब्लिंकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर जब ज़्यादा समय के लिए गाड़ी चलाएंगे तो आपका एक तो DPF सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा। इधर लिखा है द DPF सिस्टम कैन बी डैमेज्ड एंड फ्यूल कंजम्पशन विल बी वर्स। अगर अब मैं वो DPF क्लीन नहीं कराऊंगा, एक तो वो DPF सिस्टम ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक वो कितना प्राइस का था, मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। और ये माइलेज जो इतना 21 का आ रहा है, ये गिरते गिरते 15-16 था वीडियो बनाने का। तो आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में क्या क्या राय हैं और क्या क्या आप सजेशन मांगना चाहते हैं गाड़ी में, और कैसा क्या वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप हेलमेट पहनें जब आप बाइक चला रहे हैं, और जब कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट श्योर पहन के चलाएं गाड़ी आपके सेफ्टी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।